बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा एक छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, शुरुआत की ये 2 लाइन सुनकर अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं। कुछ इसी अंदाज में हर रात 9 बजे 92.7 बिग एफएम पर एंट्री होती है हमारे मिश्रा जी की, यानी कि नीलेश मिश्रा की। वो भी हर दिन एक नई कहानी के साथ। भाई, रेडियो की दुनिया के सेलिब्रिटी हैं ये। नीलेश मिश्रा रेडियो की दुनिया के सबसे कामयाब और सबसे उम्दा स्टोरी टेलर हैं और लेखक भी। इसके साथ साथ वे गीतकार और पत्रकार भी हैं। ये भारत के सबसे ज्यादा चाहने वाले स्टोरी टेलर हैं। 4 मई 1973 में उत्तराखंड के नैनीताल शहर में इनका जन्म हुआ। फिर नवाबों के शहर लखनऊ में इनकी परवरिश हुई और वहीं मॉनफोर्ट इंटर कॉलेज में इनकी स्कूलिंग हुई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री की डिग्री ली। आजकल ये अपने होम टाउन में अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं। इनके परिवार में इनके माता पिता, पत्नी और एक 5 साल की बेटी है वैदेही, जिससे वो बेहद प्यार करते हैं। अब आते हैं इनके करियर पे। नीलेश मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड में बतौर गीतकार की। ये एक किताब की रिसर्च के चलते मुंबई पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से हुई और इसके बाद इन्होंने इनकी फिल्म जिस्म, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई, इसके लिए एक गाना लिखा। गाना था जादू है नशा है। आई एम श्योर कि ये गाना आप सभी ने जरूर सुना होगा। बस फिर क्या था, इसके बाद ये एक के बाद एक हिट गाने बॉलीवुड को देते रहे, जैसे कि क्या मुझे प्यार है, फॉर वो लम्हे इन 2006, और इसके बाद इन्होंने लगभग 15 फिल्मों के लिए 20 गाने लिखे। 2012 में सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर, उसके बाद फिल्म बॉडीगार्ड और फिल्म बर्फी के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। इसके बाद ये रेडियो की दुनिया में आए और हर दिन अपनी नई नई कहानियां सुनाने लगे और सारे लिसनर्स को अपना दीवाना बना लिया। यूं तो नीलेश मिश्रा अलग अलग रेडियो चैनल पर कई सारे शोज नरेट करते हैं, लेकिन इनका सबसे फेमस और सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो रहा है यादों का इडियट बॉक्स। लोग इनकी कहानियों के इतने दीवाने थे कि जब रात के ठीक 9 बजे नीलेश मिश्रा रेडियो पर आते तो मानो सब ठहर से जाते। कहा जाता है कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में रात के 9 बजे के बाद इतना सन्नाटा होता था कि सुई गिरने की भी आवाज आती थी, क्योंकि इन सबको कहानियां जो सुननी होती थी। ऑफिस से घर आने वाले लोग घर जाने से पहले पार्किंग में रुककर कहानियां सुनते, तो कुछ लोग नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर। और क्यों ना हो, इनकी कहानियां सुनाने का अंदाज कुछ ऐसा है कि वो हर उम्र दराज के लोगों को भाती हैं। अब अगर इनके शोज की बात की जाए तो इनका सबसे पहला या फिर यूं कहिए कि सबसे पॉपुलर शो रहा है यादों का इडियट बॉक्स। इसकी स्ट्रीमिंग 92.7 बिग एफएम पर हुआ करती थी। खैर, अब ये शो बंद हो चुका है और इसकी जगह पर आ चुका है एक नया शो जिसका नाम है यूपी की कहानियां, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश की मजेदार कहानियां सुनने को मिलेंगी। इसके बाद कहानी एक्सप्रेस भी इनका एक पॉपुलर शो रहा है और इस शो की खासियत ये है कि इसकी हर एक कहानी एक ट्रेन के सफर से जुड़ी होती है। इस शो को आप ऑडिबल सुनो पर सुन सकते हैं। इंडियन आर्मी के लिए इनके दिल में इज्जत और झुकाव इतना ज्यादा है कि इन्होंने एक शो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जवानों यानी कि हमारे रियल हीरोज के नाम पर बनाया, जिसका नाम है योद्धा। और इस शो को भी आप ऑडिबल सुनो पर सुन सकते हैं। इतनी गंभीरता और सादगी से बात करने वाले नीलेश मिश्रा क्या किसी को डरा भी सकते हैं? वेल, इनका एक हॉरिबल शो भी है जिसका नाम है भूतकाल, और इस शो को भी आप ऑडिबल सुनो पर सुन सकते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आजकल इस लॉकडाउन के दौर में नीलेश मिश्रा क्या कर रहे हैं,
तो मैं आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इनका एक नया शो स्ट्रीम हुआ है जिसका नाम है किस्से लॉकडाउन के। इसके साथ ही ये आजकल अपने गांव में रहते हैं जहां इनके घर का नाम है स्लो हाउस, जहां पर नीलेश मिश्रा कुछ समय पहले तक यानी कि लॉकडाउन के पहले तक अक्सर कुछ बॉलीवुड के फेमस लोगों के इंटरव्यूज लिया करते थे और इस शो का नाम था द स्लो इंटरव्यू विद नीलेश मिश्रा। फिलहाल नीलेश मिश्रा गांव कनेक्शन के को फाउंडर भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गांव कनेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ग्रामीण समाज की हर छोटी से छोटी खबरों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाता है और ग्रामीण समाज के लिए ग्रामीण समाज के विकास के हित में कुछ नए कदम उठाए जाते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये बायोग्राफी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक भी जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।